मैं मधुपुत्रा मंच को नमन करती हूँ, नवकृति काव्य मंच को प्रणाम करती हूँ। लघु कथा का आयोजन किया गया है जिसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी जो सचमुच में जीवन में घटित हुई है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कई समय से मेरी कविता का कहानी का शीर्षक है एकता, भाईचारा, देश प्रेम। कई समय से एक सवाल मन में कौंध रहा है, क्या चुनावी समय में स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति के गानों से ही देश प्रेम और देश के प्रति कर्तव्य पूरा हो जाता है? संयोग से लद्दाख की यात्रा पर जाने का सुअवसर मिला। खारदुंगला पास से नुब्रा वैली की ओर जाने के समय हिमस्खलन से जहां बर्फ गिर गई थी, पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया था। करीब 200 गाड़ियां और उसमें जो बैठे हुए लोग थे सभी फंस गए थे। हमारे साथ पहाड़ी 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के हमारी गाड़ी चला रहे थे, जो ड्राइवर थे मजबूत एवं सुदृढ़ सोच वाले थे। मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने हमसे पहले आज्ञा मांगी कि अगर आपको हम पर भरोसा है और विश्वास है तो हम इन फंसी गाड़ियों को पहले आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, फिर आपको नुब्रा वैली आराम से पहुंचा देंगे, लेकिन रात बहुत देर हो जाएगी। हम थोड़े भयभीत हुए क्योंकि चारों ओर बर्फ था। उस जगह पर अगर रात देर होती है, कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो जिंदगी को भी खतरा हो जाता है। लेकिन कहते हैं विश्वास पर दुनिया कायम है। पूरी बर्फ से भरी वादियां जहां सफेद दूधिया चादर बिछी थी, ऐसी सफेदी जो आंखों को चकाचौंध कर रही थी। हम ईश्वर से अपनी सलामती की दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने सहयोग का सिलसिला शुरू किया। तब तक हमने मिलिट्री को भी खबर पहुंचा दी थी। जिस तरीके का वो सहयोग दे रहे थे उसको मैं आपको शब्दों में बयां करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है क्योंकि वो ना भूलने वाली याद थी। चैन से गाड़ियों को बर्फ पर खींच कर ऊपर चढ़ाना, क्योंकि अगर आप सहज रूप से ऊपर चढ़ाते हो तो गाड़ी फिर फिसल कर नीचे आ जाती है। ऐसे में चैन से वो गाड़ियों को बर्फ पर खींच कर ऊपर चढ़ा रहे थे और आगे का रास्ता बना रहे थे। देशभक्ति के हितार्थ की गजब की मिसाल दी उन्होंने। शाम तक मिलिट्री भी पहुंच गई थी मदद के लिए। इतने बर्फीले मौसम में सबका ऐसा जज्बा देखकर जो प्रेरणा मिली कि देशभक्ति इसी का नाम है, एक दूसरे को सहयोग करना, इसी को सच्ची देशभक्ति कहते हैं, इसी को सच्ची देश सेवा करते हैं। देशभक्ति सिर्फ ढोल बजाने से नहीं अपितु एकता, भाईचारा, सहयोग से होती है। हमें पहुंचने में आधी रात तो हो गई थी, पर अंदर एक सुकून था, एक देशभक्ति के जज्बे का अंदर एक भाव सा जग गया था कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे। और जीवन पर्यंत के लिए देशभक्ति की हमें न भूलने वाला संदेश मिल गया। 4 पंक्तियां, देश प्रेम की कहानी आज मधु की जुबानी, देश प्रेम की कहानी आज मधु की जुबानी, जाबाजों को मेरा नमन, सौंधी खुशबू ए वतन। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया। देशभक्ति के ऊपर मेरी रचना अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर प्रोत्साहन दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मधुपुत्रा, गुलाबी नगरी, जयपुर से। धन्यवाद।